हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये बताने के साथ साथ कि रेस जुडिकाटा क्या है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अगर एग्ज़ाम में रेस जुडिकाटा पर लिखने के लिए आता है तो आप उस अपना आंसर कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊँ कि रेस जुडिकाटा होता क्या है, तो रेस जुडिकाटा एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप एक सूट आपने फाइल किया, ठीक है, आपका वो सूट फाइनल हो गया, आंसर उसका डिसीज़न आ गया, ठीक है, फिर सेम सब्जेक्ट मैटर पर आप सेम इशू पर सेम पार्टीज़ हैं आपकी, आप दोबारा से कोर्ट के पास जा रहे हैं उसी मैटर को लेकर, तो जो आपका फर्स्ट सूट है वो सेकंड सूट पर रेस जुडिकाटा हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो आपका ये सूट है, जो आपके इश्यूज़ हैं, ये ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। ओके, तो ये होता है रेस जुडिकाटा। ये बहुत ही लेमैन लैंग्वेज मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ से रेस जुडिकाटा का आपका मतलब क्या होता है? रेस मीन्स सब्जेक्ट मैटर एंड जुडिकाटा मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड। दैट मीन्स द सब्जेक्ट मैटर दैट हैज़ बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि रेस जुडिकाटा हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में आया कहाँ से, तो मैं आपको बताती हूँ कि रेस जुडिकाटा हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है। इंग्लिश कॉमन लॉ जो आप जानते ही होंगे, जो इंग्लैंड और वेल्स में प्रिवेल है, जो वहाँ पर यूज़ होता है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट बेस्ड लॉ होता है कि जो उनका डिसीजन आता है दैट विल बिकम द लॉ देयर। तो हमारे लीगल सिस्टम में इंडियन कॉमन लॉ, इंग्लिश कॉमन लॉ से ये आया है। द मेन प्रिंसिपल, जो इसका मेन प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का, वो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जो ये जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस है, इसका प्रिंसिपल का पर्पस क्या है, ये क्यों बनाया गया? सो दैट कि जो हमारी लिटिगेशन है उसमें फाइनलिटी लाई जाए, जो डिसीजंस आ रहे हैं उनमें फाइनलिटी लाई जाए, कोर्ट पर जो एक्स्ट्रा बर्डन है उसको रोका जाए किसी तरह से, टू इनकलकेट दी फाइनलिटी ओवर द डिसीजंस ओवर द ऑफ द कोर्ट्स। ये इसका पर्पस है, जो हमारा प्रिंसिपल है उसका पर्पस अगर हम कहें आपको आए कि पर्पस क्या पर्पस है इसका, तो आप बताएंगे कि हमारे जो केसेस हैं उनमें फाइनलिटी लाने के लिए वन डिसीजन इज इनफ फॉर वन केस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्रिन्स कौन सी जो मेन जो इसमें यूज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें दो मेन डॉक्ट्रिन्स हैं जो रेस जुडिकाटा में यूज़ होती हैं। पहली है इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सिट फिनिस लिटियम। इंटरेस्ट रिपब्लिके, REIPULICAE, रिपब्लिके उट UT, उट सिट SIT, फिनिस FINIS, lithium LITIUM, lithium. That means it is in the interest of the state that there should be an end to the litigation. Okay, जैसा कि मैंने पर्पस बताया आपको कि इसका पर्पस है लिटिगेशन को एंड करने का। तो ये जो मैक्सिम है कि यही कहती है कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन। सेकंड जो आपकी मैक्सिम इसमें यूज़ होती है वो है नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो उनो इट ईडर्न। नेमो NEMO, नेमो डेबिट DEBET, डेबिट बिस BIS, वेक्सारी VEXARI, प्रो PRO, उनो UNO, EAT इट, ईडर्न EADERN, ईडर्न causa CAUSA, that is no one shall be vexed twice over the same cause of action. No one shall be vexed twice over the same cause of action. और इन दो मैक्सिम्स के साथ आप केस मेंशन कर सकते हैं लालचंद वर्सेस राधा कृष्ण। जो ये दो मैक्सिम्स हैं ये हमें लालचंद वर्सेस राधा कृष्ण से मिली हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेस जुडिकाटा क्या होता है कि फर्स्ट सूट आ गया, उसको डिसाइड हो गया, आपने सेकंड सूट फाइल किया, उस पर फर्स्ट सूट रेस जुडिकाटा हो जाएगा। तो जो फर्स्ट सूट है उसके क्या एसेंशियल्स होने चाहिए कि वो रेस जुडिकाटा हो जाए सेकंड सूट पर। तो एक केस है बाय सर विलियम डी ग्रे। सर विलियम डी ग्रे के द्वारा एक केस आया था, उसका नाम है डचेस ऑफ किंगस्टन। डचेस ऑफ किंगस्टन, इस केस में 3 एसेंशियल्स दिए गए थे फर्स्ट के सूट को रेस जुडिकाटा होने के लिए सेकंड सूट पे। वो है जो कोर्ट है, फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है कि कोर्ट जो कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन का होना चाहिए।
जो डिसीजन है वो डायरेक्टली स्पीकिंग ऑन द मैटर इन क्वेश्चन इन सब्सिक्वेंट सूट, जो आप सब्सिक्वेंट सूट ला रहे हैं वो दोनों में सेम होना चाहिए, डायरेक्टली स्पीकिंग ऑन मैटर इन सब्सिक्वेंट सूट। और लास्ट है बिटवीन द सेम पार्टीज, कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो मैटर इन इशू है वो सेम होना चाहिए, डायरेक्टली स्पीकिंग ऑन द मैटर इन इशू इन सब्सिक्वेंट सूट पे सेम होना चाहिए, जो फर्स्ट में था वही सेकंड में होना चाहिए, और थर्डली पार्टीज सेम होनी चाहिए। अगर ये 3 एसेंशियल्स कंप्लीट हैं तो आपका फर्स्ट सूट जो है वो सेकंड सूट पर रेस जुडिकाटा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द रेस जुडिकाटा। आपने मेरा रेस सब्जुडाइज का अगर लेक्चर सुना होगा तो उसमें मैंने रेस सब्जुडाइज के 5 एसेंशियल्स बताए थे, उसी तरह से रेस जुडिकाटा के भी 5 एसेंशियल्स हैं। तो पहला क्या है, 2 सूट्स, 2 सूट्स होने चाहिए, फॉर्मर सूट एंड सब्सिक्वेंट जो आपने बाद में फाइल किया। सेकंड, सेम पार्टीज, पार्टीज सेम होनी चाहिए। फिर थर्ड, जो वो पार्टीज सेम है तो उनका टाइटल भी सेम होना चाहिए। अगर वो सूट फाइल हो रहा है, सॉरी फ्रेंड्स लाइट चली गई, अगर वो सूट फाइल हो रहा है रेंट के इशू पर तो वो रेंट पर ही होना चाहिए। थर्डली, अर्लियर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई दी सूट, मीन्स जो अर्लियर सूट जो आप ने पहला जो आपने सूट फाइल किया, जब आप सेकंड सूट फाइल कर रहे हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कि सब्सिक्वेंट जो आपका कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए हेयर करने के लिए सूट को, दोनों सेकंड सूट को। और जो पहले सूट का जो मैटर है वो मस्ट बी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। जो सेकंड सूट के लेकर आप कोर्ट पे जा रहे हैं जिस डिसीजन के अगेंस्ट, उसमें पहले जो आपका सूट है वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए। तो ये 5 कंडीशंस हैं रेस जुडिकाटा के लिए। ओके, तो अब इनको इलेबोरेट कर सकते हैं कि सेम पार्टी सेम होनी चाहिए, अगर पार्टी सेम नहीं होंगे तो रेस जुडिकाटा नहीं होगा। सेम टाइटल, अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के लिए जा रहे हैं तो वो लैंडलॉर्ड टेनेंट ही होगा सेकंड, उसमें वो लैंडलॉर्ड मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी ऐसे चेंज नहीं होगा। फिर जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए सूट ट्राई करने के लिए। ओके, थर्ड, फिर टाइटल इनका सेम होना चाहिए। फिर फिफ्थ, लास्टली जो फर्स्ट सूट है वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हो जाना चाहिए, उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पेंडिंग है, जो फर्स्ट सूट है वो फाइनल डिसाइड हुआ हुआ होना चाहिए। फिर फ्रेंड्स हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये तो कुछ पॉइंट्स आ गए रेस जुडिकाटा के जो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें एक बात होती है, एक सॉरी इसी के अंदर एक टॉपिक हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो उसमें आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ये भी इसी की एक ब्रांच है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में क्या होता है कि जो इश्यूज़ आपको पहले कोर्ट केस में लेने चाहिए थे, अगर आपने वो नहीं लिए तो आप सब्सिक्वेंट सूट में वो इश्यूज़ लेकर कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ठीक है, बहुत ही मैन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि आप जो आपके डिफेंस और अटैक के इश्यूज़ आप ले सकते थे, जो ऑट टू बी मीन्स आप ले सकते थे और लेने चाहिए थे, वो आपने नहीं लिए तो आप सेकंड सूट को वो लेकर कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, इसका एक बहुत ही लीडिंग केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन में क्या हुआ था कि जो मिस्टर नवाब हुसैन थे वो पुलिस में थे, उनके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठी, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, तो उस इंक्वायरी में क्या हुआ कि वो गिल्टी पाए गए और उनको डिसमिस हो कर दिया उनकी जॉब से। तो अपने उस डिसमिसल के अगेंस्ट कोर्ट के पास गए, हाई कोर्ट में वो गए, कोर्ट में उन्होंने कहा कि मुझे पूरा मौका नहीं मिला बोलने का, मैं पूरी तरह से मुझे सुना नहीं गया पूरा ढंग से। तो कोर्ट ने उनका जो केस था वो डिसमिस किया और उनका डिसमिसल जो था वो रहा फोर्स में। फिर वो अपने कोर्ट के पास दोबारा से गए और इस टाइम उन्होंने कहा कि जब मुझे अपॉइंट किया गया था तो मेरी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी वो थी आईजी, सॉरी हाँ आईजी ऑफ पुलिस थी, बट जो मेरा डिसमिसल है वो डीआईजी ने किया है। तो कोर्ट ने फिर से अगेन उनका केस डिसमिस किया और उन्हें कहा कि ये जो ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक आप ले रहे हैं, डिफेंस ले रहे हैं, ये आपको पहले सूट में लेना चाहिए था। अब आपका ये केस कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से बाहर है और अब आप ये प्ली नहीं ले सकते, और उनका सूट डिसमिस हुआ और उन्हें जॉब से भी डिसमिसल मिला। तो ये था
आप एक लीडिंग केस कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पर। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें कि आपको अपना आंसर किस तरह से लिखना है पेपर में, तो आपको मैं बताऊँ मेनली ये 5 पॉइंट्स में चलेगा। सबसे पहले आप मीनिंग देंगे, जैसे मैंने आपको बताया रेस जुडिकाटा का मतलब कि मैंने आपको बताया रेस मीन्स सब्जेक्ट मैटर, जुडिकाटा मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड। मीनिंग के बाद आप जाएंगे उसकी हिस्ट्री पर, आप थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे कि ये कॉमन लॉ प्रिंसिपल से हमने लिया है, कॉमन लॉ जो इंग्लैंड और वेल्स में यूज़ होता है, और वहाँ पर बस वहाँ पर आप सिर्फ इतना लिखें कि वहाँ से हमने लिया गया है, हमारे लीगल सिस्टम वहाँ से है। इसका प्रिंसिपल है जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइज, और प्रिंसिपल का पर्पस है टू इनकलकेट फाइनलिटी इनटू द डिसीजंस। आपके जुडिशियल सिस्टम पर जो बर्डन है केसेस का, उसको ख़त्म करने के लिए ये भी एक रेस जुडिकाटा हम अपने लीगल सिस्टम में लाए। फिर आप 2 डॉक्ट्रिन्स जो मैंने आपको बताई, नेमो डेबिट bis vexari pro uno et idem causa, that no one shall be vexed twice over the same cause of action, and interest republicae ut sit finis litium, it is in the interest of the state that there should be an end to the litigation। ये और इसका लीडिंग केस मैंने आपको बताया लालचंद वर्सेस राधा कृष्ण, इसको आप मेंशन करेंगे। फिर इसको आप थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, और जो ये 2 प्रिंसिपल्स हैं ये इसमें बताए गए हैं। फिर आप लिखेंगे कि फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर रेस जुडिकाटा को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली रेस जुडिकाटा की 2 सूट्स होते हैं। जो फर्स्ट सूट है वो डिसाइडेड होता है, और उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पर अगर आप सेकंड सूट फाइल कर रहे हैं तो जो फर्स्ट सूट है वो सेकंड सूट पर रेस जुडिकाटा हो जाएगा। फिर ये लिखने के बाद आप लिखेंगे कि जो फर्स्ट सूट है जो रेस जुडिकाटा हो जाएगा, वो फर्स्ट सूट का एसेंशियल्स क्या है, उसको रेस जुडिकाटा होने के लिए उसके क्या एसेंशियल्स हैं, उसको आप लिखेंगे कि बाय सर विलियम डी ग्रे, DEGRAY, डी ग्रे ने डचेस ऑफ किंगस्टन में 3 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें बताया गया था कि फर्स्ट सूट में कि क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। फर्स्ट की कोर्ट की कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन होनी चाहिए, और फिर जो सेकंड सूट आप ला रहे हैं उसमें डायरेक्टली स्पीकिंग ऑन दी मैटर इन इशू, जो आपका फर्स्ट सूट में जो मैटर इन इशू था, क्वेश्चन में जो इशू था, वही सेम इशू, वही सेम मैटर्स इन क्वेश्चन सेकंड सूट में होना चाहिए। और लास्टली सेम पार्टीज होनी चाहिए। ये 3 हैं, कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, डायरेक्टली स्पीकिंग ऑन द मैटर इन क्वेश्चन, सब्सिक्वेंट सूट में डायरेक्टली स्पीकिंग कॉज ऑफ एक्शन, मैटर इन इशू, एंड थर्डली कॉम्पिटेंट कोर्ट। फिर आप लिखेंगे कि इसकी प्रिंसिपल्स क्या हैं, 5 कंडीशंस बताएंगे आप रेस जुडिकाटा की। क्या कंडीशंस हैं? 2 सूट होना चाहिए, सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए। सब्सिक्वेंट सूट जो है वो ट्राई करने के लिए सूट को उसकी जुरिडिक्शन होनी चाहिए। एंड लास्टली कि हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए। फर्स्ट सूट हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए, सेकंड सूट पर रेस जुडिकाटा होने के लिए। फिर आप बताएंगे क्या इसको अपना कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। और एक बात और, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आपकी जो एक्सप्लेनेशंस अटैच्ड हैं उसके साथ 4th एक्सप्लेनेशन में आता है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो आपको डिफेंस और अटैक पे आपको इश्यूज लेने चाहिए थे, अगर आप वो नहीं लेते तो आप कोर्ट मानेगी कि आपने वो नहीं लेने थे, और आप उन सेम इश्यूज़ पर दोबारा कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ठीक है, और इसमें मैंने आपको केस बताया स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, जिसके फैक्ट्स मैंने आपको बताए। और इस तरह से आप अपने आंसर में लिख सकते हैं दैट 1 डिसीजन इज़ इनफ फॉर 1 केस। और जो एक फाइनलिटी लाने के लिए डिसीजंस में एक बर्डन कम करने के लिए कोर्ट का, हमने रेस जुडिकाटा को अपने लीगल सिस्टम में लाया है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ब्रीफ लेक्चर था रेस जुडिकाटा पर। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe to my channel, and don't forget to share and comment. Thank you.